ओके गाइस, हमारा जो लेक्चर सीरीज है, हमने आखिरी जो टॉपिक कल पढ़ा था वो प्रोनाउन था। तो प्रोनाउन के बारे में जो हमने पढ़ा, और हमने अपॉस्ट्रोफी भी पढ़ा, हमने एनाफोरा भी पढ़ा, एंटेसिडेंट भी पढ़ा, और होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट वेल। आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। तो आज जो है हम प्रोनाउन की टाइप्स पढ़ेंगे। प्रोनाउन की टाइप्स जो है वो लेट मी चेक व्हाट इज द प्रॉब्लम टू अदर। अच्छा, तो आज हम प्रोनाउन की टाइप्स पढ़ेंगे। प्रोनाउन बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था कि प्रोनाउन वो लफ्ज होता है जो नाउन के बजाय आए। To avoid repetition, to avoid some extra writing, we have to use pronoun. Okay, तो प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन वो क्या है, मैंने आपको कल ये सिखाया है कि प्रोनाउन क्या होती है। और प्रोनाउन बेसिकली व्हाट द वर्ड प्रोनाउन यूज फॉर, और ये किस लिए यूज होता है। हम अच्छा, आप माइक ऑफ करें, सब माइक ऑफ करें। काशिफ भाई, आप भी माइक ऑफ करें। अच्छा, तो आज हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे। प्रोनाउन में जो टाइप्स होते हैं दैट आर हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स है। पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन। मैं आपको एक पिक्चर सेंड करवाता हूँ सबर। प्रोनाउन, इसमें ये जो पर्सन्स आते हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये अक्सर इस पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज दैट एंड व्हाट इज दिस। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन किसे कहते हैं। तो कोई जानता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन ये प्रोनाउन में क्या होते हैं? कोई मुझे बता सकता है? जो हमारे साथ फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये लिसनर प्रोनाउन में ये अक्सर लोग जो है वो यूज करते हैं कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ये क्या है? व्हाट इज द मैटर विद दिस? इसकी क्या माजरा है, इसकी क्या बात सर ही शी इट है? जी जी, इनिशिएट हमारे साथ क्या है? पर्सन ये कौन सा प्रोनाउन है? यार सर ये पर्सनल प्रोनाउन है सर। तो कौन से प्रोनाउन है, कौन से फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन? यस सर, सर ही शी इट सर ये फर्स्ट है, दे वी यू सेकंड। अच्छा, यार सर थोड़ा शायद मिस्टेक है सर, आई कांट रिमेम्बर। ये देखिए, जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वो समथिंग एल्स। ये आप देखिए, मैंने पिक्चर सेंड करवाया।
यस सर। छोटा सा पिक्चर है, आप देखिए। फर्स्ट पर्सन यहाँ दिखा है साइड पर, आप देखिए। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सर तो यहाँ देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो केसेस है हमारे साथ, पर्सन्स हमारे साथ जो प्रोनाउंस आते हैं, फर्स्ट पर्सन वो प्रोनाउंस होते हैं जो यूज होता है मेरे लिए, हमारे लिए, और ऑन। ने कहा आई इज यूज सिंगुलर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, वी इट इज यूज अ प्लूरल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ओके, अब यस यू सर। जो है, यू यू जो है ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। जब मैं खुद के बारे में कहूँ, मैं खुद को इशारा दूं कि आई, जो आई हमारे साथ फर्स्ट पर्सन है। यू का मतलब ये है कि वी आर चैटिंग, मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो देयर इज टू पर्सन, तो ये सेकंड पर्सन हो गया। अच्छा, समझ आए? यानी आई में आई कहूं कि मैं अपने आप से बात कर रहा हूं, आई एम speaking with myself. Okay, yeah, I'm the whole topic I want to that should toward me, जो सारा टॉपिक है वो क्या हो, वो उसका मरकज में हो। तो मैं कहूंगा आई लिव इन, या आई टीच यू ग्रामर, आई टीच यू। तो ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट कहते हैं एक को। अच्छा, सेकंड पर्सन यू आता है। मैं आपको भी इसमें शामिल करता हूं, यू आपको समझ आया? आप भी मुझे यू कहो। तो दिस इज सेकंड पर्सन, जिसमें कोई दूसरा मुखातिब हो। अच्छा, कोई दूसरा क्या हो? मुखातिब हो। और हमारे साथ थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ये गायब के लिए है। गायब, आप अगर मैं आपको उर्दू में पढ़ाऊं, तो उर्दू में इसे इस तरह हाजिर, फॉर एग्जांपल मैं जो हाजिर हूं, एक जो है प्रेजेंट पर आप जो खुद बोलते हैं, मैं, आई, वी, हम, ये, और जो हाजिर है यू, और जो गायब है ही, वो। ओके, शी वो लड़की, ही वो लड़का, एट ये भी उसके लिए इस्तेमाल होता है, वो चीज। अच्छा, लेकिन ये वो हम थर्ड पर्सन, मैं आपको, खुद को, इसको क्या, इसको साइड पर रखकर मैं कहता हूं ही, वो। समझ आया? थर्ड पर्सन प्रोनाउन की, वो लड़की, वो वो चीज। अच्छा, ये आती है सिंगुलर में, सिंगुलर सिंगल, यानी मैं कहता हूं कि एक के लिए। यू जो है, यू का लफ्ज जो है वो सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। ये वो प्रोनाउन है जो दोनों के लिए यूज होता है। यू जो है सिंगुलर भी है, प्रोनाउन भी है। फॉर एग्जांपल, मैं कहूं यू, तो यू से मुराद में सिर्फ ये भी ले सकता हूं कि यू जिब्रान, आप जिब्रान। मैं यू से ये भी मुराद ले सकता हूं कि आप तीनों। अच्छा, तो जमा के लिए भी यूज होता है, और वाहिद के लिए भी यूज होता है यू। लेकिन आई जो है ये सिर्फ वाहिद के लिए। अच्छा, वी जो है सिर्फ जमा के लिए। ही, शी, इट ये वाहिद के लिए यूज होता है। वो लड़की, वो एक लड़की, शी वो ही वो एक लड़का, शी वो एक लड़की, एट वो एक चीज। अब अगर ये चीजें ज्यादा हो जाए तो इसके लिए प्लूरल लफ्ज आएगा दे। अच्छा, तो दे वो लड़के। अच्छा, दे आर प्लेइंग, द बॉयज आर प्लेइंग, दे आर इन द ग्राउंड, वो ग्राउंड में है, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा, तो इससे जमा, दिस इज थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ओके, ये इज इन। अब देखिए, मैंने आपको सब्जेक्ट भी पढ़ाया था। सब्जेक्ट क्या होती है? सब्जेक्ट वो होती है जो काम करती है, सेंटेंस में क्या करती है, एज इन सब्जेक्ट। तो यहां लिखा है कि एज इन सब्जेक्ट यू आर गोइंग, तो मतलब ये है कि यू आर गोइंग, आप चल रहे हो। तो जो सब्जेक्ट है, वो काम जो कर रहा है, वो यू है। अच्छा, यू जो है, आई एम रीडिंग,
सो आई जो है ये सब्जेक्ट है और इसके बारे में जो सेंटेंस का जो दूसरा हिस्सा है वो बात करता है। इसी तरह हमारे साथ ये देखो, यहां देखा है एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस तरह यूज होता है, यहां देखिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मी आता है। मी का मतलब मैं, इसमें फर्क है, आई और मी में फर्क है। आई जो है, आई मैं है, लेकिन ऑब्जेक्ट जब फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि आई रीड, यहां देखिए आई रीड या आई राइट नॉवल, मैं नावल लिखता हूं। अच्छा, आई राइट नॉवल, मैं नावल लिखता हूं। तो ये देखिए द नावल इज रिटन बाय मी। अब देखिए नावल जो है मुझसे लिखी जाती है, मैं नावल लिखता हूं और नावल मुझसे लिखी जाती है। तो ये एक्टिव पैसिव अगर जब हम पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट किस चीज के लिए, जिस पर काम किया जाए। अब देखिए मैं खत लिखता हूं ना, तो मुझ पर फॉर एग्जाम्पल मैं नॉवल लिखता हूं, तो आई एम डूइंग दिस वर्क। अब नावल मुझसे लिखा जाता है, द नावल इज रिटन बाय मी। तो यहां मी जो है इसका मतलब यह है कि नावल मुझसे लिखा जाता है। अब ये देखिए ये एक्टिव पैसिव में हम पढ़ेंगे डिटेल में। आपको समझ ऑब्जेक्ट की आपको समझ, जिस पर काम की जाए वो ऑब्जेक्ट हो। तो यहां आप देखें हमारे साथ जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो मी है। इसी तरह अगर प्लूरल ले, मी मैं एक हूं, लेकिन अगर प्लूरल पर काम हम मैं कहूं कि यार दे आर प्लेइंग विद अस, वो हमसे खेल रहे हैं, हमसे। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ यहाँ एक ग्रुप ऑफ पीपल है और मैं कहूं कि यार, या आप जो है आप कह रहे हैं कि यार ये रियाज सर हमसे खेल रहा है, क्लासेस नहीं ले रहा। अच्छा, तो रियाज प्लेज विद अस। ओके, सो विद अस, यहां मैं जो है वो खेल रहा हूं। तो किस प्लूरलाइज के लिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किया है हमारे साथ अस है, बट ऑब्जेक्ट जो है हमारे साथ अब ज्यादा है, एक नहीं है, मी नहीं है, तो ज्यादा हो गए। अब देखिए यू जो है यू रहता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट में हो चाहे वो सब्जेक्ट में हो, ये इसकी क्वालिटी है। अच्छा, अच्छा, ऑब्जेक्ट में ही जो है हैज पर कन्वर्ट होता है। मैं आपको फिर समझाऊं, हैज फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं आई ही प्ले क्रिकेट, he plays cricket, the cricket is played by him यहां का है क्या आया, him। तो ये hem जो है ये पोजिशन, ये ऑब्जेक्ट, ये हमारे साथ क्या है, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ समथिंग दैट इज आ। ही के लिए हर आएगा, मैं कहूंगा कि वो आ, कपड़े धोती है, तो वो कपड़े धोती है, उससे कपड़े धोए जाते हैं, तो उससे कपड़े धोए जाते हैं। ये सेंटेंस देखो एक ही सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस है, लेकिन जो मानी है, जो अंदाज़े बयां है, स्पीड जो है, वॉइस जो है, ये हम कहते हैं कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। असल की वॉइस जो है वो किसे कहते हैं, द वे थ्रू विच वी प्रेजेंट आवर सेंटेंस, आवर स्पीच। ओके, इसे वॉइस कहते हैं। तो ये हर शी के लिए ऑब्जेक्ट की जगह क्या आएगा, हर आएगा। इट जो है वो भी नहीं बदलता, वो इट ही रहेगा। अच्छा, और इसके लिए जो जमा है वो दिम आएगा, प्लूरल जो है वो दिम आएगा। दिस वाज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ओके, अब आते हैं, दिस इज द केसेस ऑफ एम प्रोनाउन हमारे साथ जो अक्सर आते हैं। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या है, आप पीडीएफ ओपन करें जो प्रोनाउन वाला है।
पर्सनल प्रोनाउन ऑन किया है सबने? अच्छा, यहां देखें, पर्सनल प्रोनाउन जो है आर प्रोनाउंस दैट रेफर टू अ स्पेसिफिक थिंग, persons in a sentence, and can be divided into two groups, nominative and objective. ओके, ये जो है हमारे साथ वो नाउन है जो एक खास स्पेसिफिक चीज मतलब मैं आपको समझाता हूं किस तरह, स्पेसिफिक चीज और स्पेसिफिक पर्सन। अब देखिए, मैं एक खास, ही वो भी एक खास है, शी वो भी एक खास है। दिस इज पर्सनल प्रोनाउन, वो प्रोनाउन जो यूज होता है स्पेसिफिक पर्सन स्पेसिफिक थिंग्स के लिए। एट स्पेसिफिक पर्सन है। तो हमारे साथ जो नॉमिनेटिव केस है उसकी, वो क्या है, वो ये है कि हमारे साथ सब्जेक्ट की जगह आए वो प्रोनाउन, वो पर्सनल प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की जगह आए, सब्जेक्ट की जगह पहले सेंटेंस में आए। तो ये जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट जो है पहले आए, सब्जेक्ट लास्ट में भी आ सकता है, यानी दरमियान में भी आ सकता है। सम केसेस मैं कहूँ कि द बस कम हियर, द बस कम्स हियर। ओके, तो मैं इस तरह भी कह सकता हूँ, हियर कम्स द बस। ओके, इस तरह भी कह सकते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट जो है उसकी जगह बदली। लेकिन अब देखें, हमारे साथ सब्जेक्ट की जगह क्या क्या आएगा? आई आएगा, यू आएगा, ही आएगा, शी आएगा, इट आएगा, वी आएगा, दे आएगा। अच्छा, these these are called personal pronoun as an एज एन नॉमिनेटिव केस में हम लेते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव केस में क्या है? हमारे साथ मी है, यू है, हिम है, हर है, इट है, अस है, देम है। ये ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट की जगह आए। कहा? ऑब्जेक्ट की जगह। समझ आए आपको? डू यू गेट द आइडिया? डू यू गेट द आइडिया ऑफ पर्सनल प्रोनाउन? आपको ये याद रखना है कि ही किसके लिए यूज होता है, शी किसके लिए यूज होता है, एट किसके लिए यूज होता है। ये तो मैंने बताया भी था। आई किसके लिए यूज होता है? एट जो है मैंने आपको बताया था कि आप जो हैं किसी उस जानवर के लिए यूजुअली हम एट यूज करते हैं। हम प्लांट्स के लिए एट यूज करते हैं। लेकिन अगर वो जानवर जो है हमारे साथ बहुत ज्यादा करीब हो हमारा, या पेट एनिमल हो, तो उसके लिए हम ही भी यूज कर सकते हैं, शी भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, दिस इज पर्सनिफिकेशन। ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन आप याद रखें। अच्छा, अगर हमारे साथ जो जेंडर हो वो अननोन हो, जेंडर क्या हो? अननोन हो, तो उसके लिए भी एट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समवन नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाजा खटखटा रहा है और मैं कहूं हु इज शी, लेकिन मैं जेंडर नहीं जानता और वो लड़का निकले तो वो बुरा मानेगा ना। अगर वो लड़की निकले और मैं कहूं वो हु इज ही, तो वो भी बुरा मानेगा। अगर मैं कहूं हु इज इट, या हु नॉक्स द डोर, इस तरह भी कह सकते हैं। लेकिन हु इज इट, एट मैंने कहा तो इट मीन यू पुट द बोथ जेंडर इन सम ग्रामेटिकल पॉइंट। इट यूज होगा इसके लिए, बिकॉज यू डोंट नो द जेंडर ऑफ दैट। अब हमारे साथ जो ट्रांसजेंडर हैं, जो हम हिजड़े कहते हैं, तो उसके लिए आप शी भी यूज कर सकते हैं। अगर उसमें जो प्रॉपर्टीज ऑफ मेल है वो ज्यादा है, ही भी यूज कर सकते हैं। अगर जो शी मेलनेस है वो ज्यादा है तो शी यूज कर सकते हैं। अगर वो ना मालूम है तो उसके लिए एट भी यूज कर सकते हो। अच्छा, ये हमारे साथ क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन हो गया। पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन जो है
वो पोजिशन से लिखा है। पोजिशन क्या? मिल्कियत, मिल्कियत मेरी, आपकी, उनकी, अच्छा, उन लोगों की, समझ आई? उस लड़की की, उस लड़के की, दिस इज पोजिशन, मिल्कियत। मैं कहूं कि माई बुक, तो माई जो है ये क्या है? पोजिटिव प्रोनाउन है। अच्छा, मैं कहूं हिज बुक, हिज बुक, उस लड़के की किताब, समझ आई? मैं कहूं माई और माइन भी कह सकते हैं, माइन बुक। अच्छा, योर और योर्स भी यूज होता है। अच्छा, हर और हर्स भी यूज होता है। इट्स, इट्स, इट्स जो है किसी चीज के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल वो चीज जो है हमारे साथ क्या होगा? लेट मी रिमेम्बर द एग्जाम्पल ऑफ इट्स। अब आप नॉन लिविंग थिंग यूज करें, फॉर एग्जाम्पल इट्स, इट्स कलर, इट्स कलर, द वॉल। हम वॉल कहते हैं कि वॉल जो है हमारे साथ बहुत अच्छा है। इट्स कलर इज येलो, इट्स कलर इज ग्रीन। ओके, उस दीवार की कलर जो है वो ग्रीन है। अच्छा, दीवार की, उस लड़की की, उस लड़के की। अच्छा, तो ये जो हमारे साथ क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउन है। आप कहें कि दैट बुक इज माइन एंड दैट बुक इज, ये दिस इज माई बुक, दैट इज माई बुक, इस तरह भी कह सकते हैं। लेकिन अगर माइन लगाएंगे तो माइन आखिर में लगाएं। अगर माइन नहीं लगाना तो माई फिर ऑब्जेक्ट से पहले लगाना है, नाउन से पहले लगाना है। फॉर एग्जाम्पल दैट बुक इज माइन, इस तरह है ना। तो ये आप इस तरह भी कह सकते हैं, दैट बुक, दैट्स माई बुक, दैट इज माई बुक, दैट इज माई बुक, दैट बुक इज माइन, ये भी ठीक है। दैट्स या दैट इज माई बुक, ये भी ठीक है। देयर शूज और अंडर द बेड, देयर शूज, उनके जूते क्या है? बेड के नीचे है। ओके, बिस्तर के नीचे है। तो दिस इज पोजेसिव प्रोनाउन, ये हमारे साथ क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है। कोई क्वेश्चन है? शाबाश करें। कोई क्वेश्चन है प्लीज? एनी क्वेश्चन? शाबाश। आई हैव टू मूव, मुझे सरदा जी जी। I, you, he, she, it. Even Hupish Odalani, the we or they, मी we, they. और दे, सही। ओके बॉय, ओके ओके। अच्छा, तो मी जो है, मी इज द possessive of the objective case of I. फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं I did my work, the work is done by me। मैं काम करता हूं, मुझसे काम हो गया, मुझ पर काम की गई या मुझ पर काम किया गया। अच्छा, अब दोनों एक ही बात है लेकिन इसकी कहने की अंदाज मुख्तलिफ है। मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है और ऑब्जेक्ट पर हमेशा काम होता है। ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि ये पेन है, ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा, आई राइट विद पेन या आई राइट अ लेटर विद पेन। अच्छा, इसको अगर पैसिव में आपने कन्वर्ट करना है तो विद पेन आई, राइट जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है हमारे साथ इसके जो यूजेज होगा, क्या यूज होगा? आई राइट विद पेन, विद पेन। अब देखिए यहां विद पेन
यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, जो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ फिर मसला पैदा, आई राइट अ लेटर, सो यहाँ लिखेंगे कि विद पेन अ लेटर वॉज, ओके, वॉज रोट या रिटन बाय मी। अच्छा, ये हमारे साथ क्या होगा, ये अंदाज बदली, तो मैं कहता हूं कि मैं इस पर काम करता हूं, ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया ना। तो अगर आप पर काम हो जाए तो ये कब होगा, जब आप एक ऑब्जेक्ट बन जाए। ऑब्जेक्ट वो चीज है जिस पर काम की जाए। तो ऑब्जेक्टिव केस, जब हम खुद को एक ऑब्जेक्ट समझे, हम पर काम की जाए। ओके, फॉर एग्जांपल आई डिड माय वर्क, द वर्क इज डन बाय मी। ओके, सो दिस, अब देखें। जी, कोई क्वेश्चन है? सर may I ask question? यस यस। सर आई सिंगुलर है प्लूरल है सर? आई जो है वो सिंगुलर है, आई जो है हमारे साथ क्या है, सिंगुलर है। अब आप ये कहेंगे कि आई जो है इसके साथ वॉज क्यों आता है, अक्सर वर्ब भी आता है, ये अलहदा केस है, उस पर ना जाओ फिर कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन आई जो है वो सिंगुलर है हमारे साथ, दिस इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है हमारे साथ। अच्छा, और ये हमारे साथ पर्सनल प्रोनाउन में आता है। आई जो है अगर कंटेक्सुअली आप देखें कनोटेटिव मीनिंग में आप यूज कर सकते हैं प्लूरल के लिए, लेकिन ग्रामेटिकल जो आप यूज करेंगे तो वो सिंगुलर होगा। अच्छा, थैंक्स सर। जी, अनदर क्वेश्चन। अच्छा, तो क्या रह गया जिब्रान भाई, मी समझे आप, मी को समझ गए आपने? नहीं सर। यहां देखिए, ये ऑब्जेक्ट देख, ये एग्जाम्पल देखे, एलेक्स कम आउट विद जॉय एंड मी। एलेक्स जो है वो आया, बाहर आया, किस चीज के साथ, जॉय, जॉय भी था और मैं भी था, और मैं भी था। तो मैं इज एन ऑब्जेक्ट, मी यहाँ एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है फॉर ये से ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। मैं आपको किस तरह समझाऊं, इसके लिए एक अच्छी एग्जांपल मैं आपको फिर पर्सनल में एक एग्जांपल देखूंगा ताकि आपको समझाओ। इस अगर बहुत ज्यादा इस पर बात करें तो फिर दूसरों को भी मसला होगा। अच्छा अच्छा, और और इसके बाद जो है वो रिफ्लेक्सिव क्या है, केस है। रिफ्लेक्सिव केस जो है हमारे साथ वो प्रोनाउन है यूज टू शो द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एज रिसीविंग द एक्शन ऑफ द वर्ब। मतलब ये है कि कोई काम मैं खुद रिसीव करता हूं, मैं इसकी जो फॉर एग्जांपल आई क्लेम, फॉर क्लेमिंग आल्सो, आई माई सेल्फ, या आई मैं खुद, माई सेल्फ मैं खुद। अच्छा, ओके, ये समझ आए, और सेल्फ्स वो खुद। अच्छा, वो खुद, हर सेल्फ, वो लड़की खुद, हम सेल्फ वो लड़का खुद, एट सेल्फ वो चीज खुद, और सेल्फ हम खुद, देम सेल्फ वो लड़के या वो लड़कियां या वो चीजें खुद। आप समझ आए आपको ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हमारे साथ वर्ब को रिसीविंग इन एक्शन, जो एक्शन हमारे साथ, यहां देखें शी कैन, अब देखें शी कैन हैंडल द सिचुएशन हर सेल्फ, मतलब यह है कि वो खुद सिचुएशन को हैंडल कर सकती हैं, कंट्रोल कर सकती हैं।
अब देखिए हमारे साथ जो वर्ब है वो रिसीव हो गया ना, किस चीज की वजह से? हर सेल्फ की वजह से। अब देखिए वी कैन राइट द पेपर, वी कैन राइट द पेपर आवर सेल्फ, हम खुद ही पेपर लिख सकते हैं। अच्छा, मैं कहूँ कि यार मैं इस तरह करूंगा कि आपको ये सेंटेंस भिजवाता हूँ और ये काशिफ कहता है कि सर ये आप करवाए ना, मुझे नहीं आता। तो नादान या रियाज कहता है कि नहीं सर, वी और सेल्फ या the test or the assignment will be done by ourselves या ourselves, इस तरह भी यूज कर सकते हो। अच्छा, तो हम खुद ये करेंगे, हम खुद ये टेस्ट करेंगे, ये असाइनमेंट करेंगे, तो ये इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। फॉर एग्जांपल ये भी आता है आपको, अनदर एग्जांपल मैं बताऊं कि she done her work herself, she done her work, उसने अपने काम खुद ही किया है। और ये जो herself, ओके, वो खुद, वो लड़की खुद। अच्छा, वो his self, ओके, वो लड़का खुद। अच्छा, समझ आई, कुछ समझ आया इसकी? himself, सॉरी himself नहीं, himself, सॉरी। himself जो है, itself और self, कहा समझ नहीं आया आपको? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का समझ आया? Sir, if सर you ये allow और me, हेलो, sir, if you allow me, I make a sentence. या Reflexive pronoun. व्हाई नॉट, यू कैन। Sir, I drive a car myself. या गुड, Sir, शाबाश, गुड, she, शाबाश। she, she write application herself. यस, she writes application, she writes। मैं आपको फिर सेंटेंस में पढ़ाऊंगा कि राइट्स क्यों आया। Yes, sir. अच्छा, कोई और कुछ कहना चाहता है? अच्छा, लेट मूव टू द अनदर। यहाँ देखिए, ये जो चार्ट है वो आपको बनाना है इंशाल्लाह, और मुझे फिर दिखाना है और सेंड करवाना है। और जिसने असाइनमेंट नहीं किया उससे अगर पनिशमेंट दूंगा तो सब असाइनमेंट किया करें। Yes, sir, inshallah. अच्छा, इंटेंसिव प्रोनाउन। अब देखिए, इंटेंसिव प्रोनाउन जो है वो प्रोनाउन होगा जो यूज होता है आफ्टर यानी प्रोनाउन आफ्टर प्रोनाउन, ये इंटेंसिव होता है। प्रोनाउन आफ्टर प्रोनाउन, ये देखिए, ये हमारे साथ जब यहां देखिए, यहां लिखा है अ प्रोनाउन दैट यूज्ड ओनली टू प्लेस एम्फेसिस, एम्फेसिस जोर को कहते हैं, ऑन द सब्जेक्ट एंड आर नॉट एसेंशियल टू द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। इसकी कोई मीनिंग में इजाफा नहीं होती, सेंटेंस की मीनिंग में कोई इजाफा, सिर्फ इसकी एम्फेसिस मानी जो लिसनर है वो सुनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि ही हिमसेल्फ, अब ही भी यूज हो गया, अच्छा, और हिमसेल्फ भी यूज हो गया, तो ये दोनों प्रोनाउन है। आप कहेंगे कि किस तरह ये आया, दोनों दो प्रोनाउन एक ही जगह? नहीं, ये दूसरा प्रोनाउन ये इंटेंसिव प्रोनाउन है, ये वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, लेकिन वो जब हमारे साथ आए
प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन की जगह, तो ये इसका मतलब ये है कि द पर्सन आर एम्फेसिस ऑन समथिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि आई माई सेल्फ टेक द क्लास, मैं खुद ही ये क्लास लेता हूं, ये एम्फेसिस है। ओके। या कोई सवाल उठाए कि यार रियाज जो है वो काम नहीं करता, तो या उसने असाइनमेंट नहीं लिखा, किसी और ने लिखा है, तो रियाज कहेगा कि आई माई सेल्फ डन माई वर्क सर, या किसी कोई और कहेगा कि ही himself ओके himself done his work। समझ आया? ये इंटेंसिव प्रोनाउन की समझ आई आपको? अच्छा, let's move to the next, demonstrative pronoun। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जो हमारे साथ किसी स्पेसिफिक आंसर टू आइडेंटिफाई अ नाउन और स्पेसिफिक आंसर के लिए यूज होता है। अ नाउन that is used to identify, या a pronoun that is used to identify nouns and answer the question sa, which one, कौन सा। अब देखिए, this, that, these, those, ये हमारे साथ क्या है? ये हमारे साथ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अच्छा, दिस, ये आपको याद रखना है, दिस, दैट, दीज, दोज। ओके, दिस, दैट, दीज, दोज। मैं आपको समझाता हूं कि किस तरह। मैं कहूं कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, तो आप क्या कहेंगे? दिस इज पेंस। ओके, या पेन। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है? तो आपने किस चीज के बारे में, नाउन के बारे में पूछा, तो दिस, इसकी आंसर क्या है? दिस इज नाउन। मैं कहूं दिस इज रियाज, दिस इज रियाज, तो दिस जो है यूज होता है। फॉर ये इसलिए भी यूज होता है, दिस वन। फॉर एग्जाम्पल अक्सर हम वीडियो देखते हैं और ये शॉपिंग वगैरह के लिए जो लड़कियां जाते हैं, तो हम देखते हैं कि अपने खावन के साथ वो चल रही होती है और कहते हैं कि ओ माय डियर हस्बैंड, दिस वन आई लाइक, दिस वन आई लाइक। डू यू गेट दैट वन? अक्सर हम वीडियो देखते हैं तो ये कि दिस वन, दिस इज द परफेक्ट, दिस, तो दिस जो है यूज होता है उन चीजों के लिए जो हमारे साथ नजदीक होते हैं, आप टच कर सकते हैं। दिस, फॉर एग्जांपल दिस आप टच कर सकते हैं। अच्छा, दैट, दैट वन, आप किसी चीज को नाउन के बारे में पूछ रहे हैं, आप कहेंगे कि which one is your teacher, आप कहेंगे कौन, आपका टीचर कौन सा है। अच्छा, तो काशिफ कहेगा कि that one, the person who wear the white cloth, that one, आप टच नहीं कर सकते लेकिन दूर से कहते हैं कि that one। आपको समझ आई अब? अच्छा, these, अब दिस जो है एक चीज के लिए यूज होता है, इसकी जमा जो है दीज। हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म चीजें यहाँ पड़े होते हैं और मैं कहता हूं कि दीज आर माई बुक्स, ये देखिए, ये मेरे क्या है? ये मेरे बुक्स है। ये मेरे क्या है? मैं कहूं कि दीज आर माई बुक्स, बहुत ज्यादा है ना। और अगर मैं कहूं एक सिंगल के लिए, सो दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। अगर मैं इससे दूर हूं, तो मैं इस तरह भी कह सकता हूं कि दोज आर माई बुक्स। और ये भी कह सकते हो कि आप जो फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ऑफ पीपल है, तो आप कह के दोज आर माई फ्रेंड दैट आर नॉट नियर टू यू, यू कैन टच देम बट यू कैन
only mark them, आप कहते कि वो मेरे दोस्त हैं, वो मेरे क्या है, दोस्त हैं। तो this is demonstrative pronoun। ओके, इसके बाद जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमारे साथ वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, किसी क्वेश्चन को किसी क्वेश्चन करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ हु है, व्हाट है, विच है, होम है, हुज है। एक एक समझे। हु कौन, हु जो है कौन, अच्छा। व्हाट क्या, विच कौन सा, होम जो है ये भी यूज होता है किसने, अच्छा किसने। हुज ये जो है हमारे साथ, ये आप कह सकते हैं कि हुज बुक इज दिस, इस तरह भी कह सकते हैं ये बुक किसकी है, अच्छा। तो किसी मिल्कियत के लिए भी यूज, लेकिन ये भी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन यूजेस अ क्वेश्चन फॉर समवन। ओके, सो is there any issue, Kashif? Is there any issue? Yeah, sir. Yeah, you can tell. सर इंटरोगेटिव, जो इंटरोगेटिव सर जो है ना, हु, व्हाट, विच, whom, सर whom किसके लिए यूज करेंगे सर? मैं आपको बताऊं, थैंक्स सर। द क्वेश्चन ऑफ फॉर फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी फंक्शन के, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि किसी ने किसी ने मेरा किताब चोरी किया, तो आप किस तरह ये क्वेश्चन कर सकते हैं, अच्छा। ओके, अब होम जो है, होम इज आल्सो यूज फॉर हु स्टोल, हम इस तरह कह सके हु स्टोल माई बुक, एंड होम, बाय होम, किसकी वजह से। ये बाय जो है, बाय होम में आपको हु और बाय होम जो है ये एक्टिव पैसिव वॉइस में भी यूज होता है। वहां आपको फिर जब मेन जो आइडिया है कि एक्टिव पैसिव वॉइस में ये यूज होता है। अगर आप कहेंगे कि यार हु स्टोल माय 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 पेन या माय बुक, so by whom my pen is stolen, okay, by whom, तो by whom किसकी जरिए होम स्टोल, इस तरह। तो आप जब एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो वहां आपको ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ इस तरह क्लियर नहीं होता क्योंकि ये ग्रामर जो है वो कंप्रेहेंसिव होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी चीज को समझाने के लिए आपको एक जगह से दूसरी जगह भी जाना पड़ता है। और मैं आपको अक्सर पढ़ाता हूँ नाउन, और नाउन से मैं जाता हूँ प्रोनाउन, और प्रोनाउन को नाउन के साथ कांटेक्ट करता हूँ। और मैं आपको सेंटेंस पढ़ाता हूँ, सेंटेंस से मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं बनाने के लिए, तो हमारे साथ जो वर्डिंग है वो किस तरह हम बनाएंगे। तो मैं कंप्रेहेंसिव मेथड यूज करता हूँ इसके लिए। तो आप जो है जब एक्टिव पैसिव वॉइस आए तो ये क्वेश्चन आप फिर वहां जो है मुझसे पूछे कि सर होम अब ये कोई क्यों आया है और बाय होम क्यों आया है, अच्छा। Yes, sir. You should tell me the what is meaning emphasize, sir. एम्फेसिस, एम्फेसाइज नहीं, एम्फेसिस। Sir. एम्फेसिस का मतलब है कि किसी चीज पर जोर देना, किसी चीज को अहमियत देना। ओके, एम्फेसिस, आई वांट टू एम्फेसाइज ऑन माय ओपिनियन, अच्छे। अब हमारे साथ जो मैं कहूंगा कि यार ये काम मैंने ही किया है, अच्छा, ये काम मैंने ही किया है। मैं 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 जो है वो खुद ही इस बात का गवाह हूं,
Okay, and this is emphasize, show us that you're showing your told the people that this हमारे साथ, ये हमारे साथ क्या है, emphasis है. अच्छा, और होम जो है हमारे साथ वो ऑब्जेक्ट केस के ये हमारे साथ ऑब्जेक्टिव केस भी है हु के. फॉर एग्जांपल हमारे साथ मैं कहूँ कि हु स्टोल द बुक या हु किक द बॉल, तो यहाँ देखें बाय इस तरह भी कह सकते हैं कि द बॉल इज किक्ड बाय होम, किसके जरिए बॉल किक किया गया. अच्छा, तो ये भी कह सकते हैं आप. अच्छा, इसके बाद जो है हमारे साथ रिलेटिव प्रोनाउन है. यहाँ हमारे साथ जो रिलेटिव प्रोनाउन है, व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन? Relative pronoun are that noun used to contain and clarify information to nouns and other pronouns within a sentence. ये वो वर्ड्स होते हैं, वो अल्फाज होते हैं जो हमारे साथ कंटेक्ट बनाते हैं, इंफॉर्मेशन, हमारे साथ जो इंफॉर्मेशन है उसकी कंटेक्ट बनाते हैं, उसकी जो कनेक्शन है वो क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसकी क्या, हु है, दैट है, विच है, होम है, हुज है, हु एवर है, विच एवर है, होम एवर है, वट एवर है. ये हमारे साथ क्या है, दिस इज रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन. एंड ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे. अच्छा, बिकॉज इट इज प्रेयर टाइम और वी हैव टू गो टू प्रेयर. एंड ग्रामर जो है वो आज इतना ही पढ़ा है. ये नई नई चीजें हैं आपके लिए, मैं जानता हूँ आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन मैंने जो लेक्चर शेयर किया है वो यूट्यूब पर मैं फिर शेयर करता हूँ ना. आप यहाँ तो फेस टू फेस क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पर अगर आपको कुछ फिर मसला हो तो फिर यूट्यूब की जो वीडियो है मैंने अब अपलोड की थी, जो परसों की थी, तो आप वो देख